हाय स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो AKTU बीटेक थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं कि सर हमारे पास 4 से 5 दिन बचे हैं कि हमको एक स्ट्रेटजी बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं और कोई भी बैक नहीं आए। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, यदि आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो आपकी कोई भी बैक नहीं आएगी स्टूडेंट। बस वीडियो को एंड तक देखना है, स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल और आसान होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। तो यहाँ पर लिखा है कि सर लास्ट के 5 दिन आपके पास बचे हैं। आज 24 तारीख है। अगर मैं 25 से पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो क्या मैं अच्छे मार्क्स गेन कर सकता हूं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हो आप। कि अच्छे मार्क्स कैसे आए, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो मैं 5 दिन का मास्टर प्लान आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के हैं, सेमेस्टर 5th है, आपने देखा होगी कि आपके पास फाइनल डेट शीट आ चुकी है। जैसा आपने देखा कि 29 तारीख में आपका COI कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एग्जाम है, ठीक है। तो यदि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्या सर मैं 5 यूनिट करके जाऊं या फिर मैं 4 यूनिट या फिर 3 यूनिट, कितनी यूनिट करके जाऊं? तो सबसे पहला स्टूडेंट का यही डाउट होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम आपको 4 यूनिट करके जानी है। बट मैं यही सजेशन करूंगा कि आप 5 यूनिट, 5 में ये जो यूनिट है उसको भी करके जाइए, चाहे उसका रिवीजन थोड़ा थोड़ा उसको देख कर जाइए, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं COI। देखिए अभी आपके पास आज में 24 तारीख है, 25 तारीख से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 25 से आपको 28 तक पढ़ना है, ठीक है। 25, 26, 27, 28 मतलब 4 दिन है आपके पास और 29 में आपका एग्जाम है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो 4 दिन आपके पास बचे हैं, इन 4 दिन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है अपने अकॉर्डिंग। टाइम टेबल कैसा कि सर मैं 2 घंटे या 2 घंटे DBMS पढ़ूंगा, 1 घंटे वेब टेक्नोलॉजी पढ़ूंगा, 2 घंटे DBMS पढ़ूंगा और 1 घंटे सी प्लस प्लस पढ़ूंगा या फिर कंपाइलर डिजाइनिंग, और या 1 घंटे में COI। तो ये टाइम टेबल आपको पहले बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आप अपना टाइम टेबल बना लेंगे, देन उसको आपको क्या करना है, तो जैसे आप कोई भी अपना हार्ड कॉपी में अपना सिलेबस उठाइए। सपोज आपको DBMS की फर्स्ट यूनिट पढ़नी है, तो आप सबसे पहले DBMS का फर्स्ट टॉपिक देख लीजिए। ये है आपके पास टॉपिक है, ठीक है, वहां पर लिखे रहते हैं टॉपिक्स। तो उनसे आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है। हमारी टॉपिक्स जैसे सपोज आपको डा पढ़ना है तो डा की 1 शॉट वीडियो सभी अपलोड हो जाएंगी। तो सबसे पहले 1 शॉट वीडियो आपको देखनी है। क्या देखनी है स्टूडेंट? सबसे पहले 1 शॉट वीडियो देखिए। देन उसके साथ साथ जैसे 1 शॉट वीडियो आप देख लेंगे, देन उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाइए। जो हम पढ़ाएंगे उसके नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम में, बट अपने खुद के नोट्स बनाइए। जब आप एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। देन उसके बाद पहली यूनिट जो आपने यूनिट पढ़ी है, उसमें आप देखिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सपोज पहली यूनिट में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके 5 या 6 या 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो उनको एक तरफ लिख लीजिए। उन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जो रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम लेकर आएंगे जल्दी से जल्दी। आपके एग्जाम होने से पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल देंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से देख सकते हैं आप? हमारे चैनल पे ही जाके देख सकते हैं। उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएंगे। नहीं तो आपके पास एक क्वांटम होता है, उस क्वांटम से आप देख सकते हैं। उसके बाद पीवाईक्यूज आपको क्वांटम में ही मिल जाएंगे। तो उनको मेन क्या है, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये 2 चीज मेन है। देन उसके बाद पीवाईक्यूज आप ना भी देखेंगे तब भी काम चल जाएगा। उसके बाद ये दोनों देखने के बाद पहली यूनिट में, फिर उसमें लास्ट टाइम पे जब आप सोने जाओ तो उसको आपको रिवीजन करने के जाना है। जैसे पहली यूनिट में 1 शॉट लेक्चर देखा, देन उसके बाद नोट्स बनाए। नोट्स में फिर आपने देखा हाँ है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो क्योंकि जब आपको टीचर पढ़ाता है तो ये बताता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे इंपॉर्टेंट लिखते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए। देन उसके बाद आपको रिवीजन करना है। तो इस प्रकार से आपकी पहली यूनिट फिनिश हो जाती है। देन
सेम ऐसे ही अगर आप सभी सब्जेक्ट का एक शेड्यूल टाइम टेबल आप बना लेंगे तो पहली यूनिट, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट आप इजीली आप कर सकते हैं। एक यूनिट को आप चाहे स्किप कर सकते हैं, बट मैं यही सजेशन करूंगा कि आप उस यूनिट को, एक यूनिट जो आपने स्किप करी है उसको भी करके जाइए। ठीक है, तो आपने सभी अपना टाइम टेबल जैसे ही सेट कर लेंगे तो सबसे मेन फोकस जो आपको स्टूडेंट करना है, जैसे यहाँ पर एक दिन का गैप है 29 के बाद सीओआई। सीओआई स्टूडेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक रात में पढ़ के आप पास हो जाएंगे। मतलब 29 को आपको केवल क्या पढ़ना है, 29 तारीख को केवल सीओआई। बाकी के जो 4 दिन बचे हैं, ये जो 4 दिन हैं आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पांचों सब्जेक्ट ये जो है वो सभी आपको पढ़ने हैं। चाहे सीओआई को आप छोड़ सकते हैं, बट ये जो 4 सब्जेक्ट बचे हैं ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं इन 4 दिन में। मेन सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है एक तो डा पढ़ना है क्योंकि इसमें एक दिन का गैप है। देन उसके बाद एक डीबीएमएस पढ़ना है। ये दो सब्जेक्ट की तो 4 यूनिट इसमें और इसमें 4 यूनिट कंपलसरी है, क्योंकि वेब टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे 5 दिन का गैप है, इसमें भी 3 दिन का गैप है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन विद C++ या फिर कंपाइलर डिजाइनिंग, तो इसमें भी 3 दिन का है। तो यहाँ पर आप मैनेज कर लेंगे, बट यहाँ पर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक दिन में तो आप अपनी यूनिट का ही रिवीजन करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले 4 दिन में आपको क्या फिनिश करना है, एक डा करना है और एक डीबीएमएस करना है। बाकी के जो दिन बच जाते हैं या बाकी का जो टाइम बच जाता है उन पर आप फोकस कर सकते हैं वेब टेक्नोलॉजी पर या फिर C++ या कंपाइलर डिजाइनिंग पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, मेन डा करना है और डीबीएमएस, क्योंकि डा में बहुत ज्यादा बैक आती है तो इसलिए बिल्कुल हल्के में नहीं लेना डा को। ठीक है, बाकी के और थ्योरी सब्जेक्ट हैं ये आप मैनेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 दिन में आपको डीबीएमएस और डा का सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब 4 यूनिट तो करके ही रखनी है। चाहे पूरे दिन में आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, आपको डीबीएमएस पढ़ना है और डा पढ़ना है, ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। बाकी की जब एग्जाम टाइम में आपके पास 5 दिन का गैप है तो 5 दिन में वेब टेक्नोलॉजी आराम से हो जाती है, क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, C++ वही है, C प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी होगी तो थोड़ा सा एडवांस ऊप्स आ जाता है इसमें, तो ऊप्स आपको पढ़ना होता है। देन उसके बाद इसका भी इसमें 3 दिन का गैप है तो ये 3 दिन में आप मैनेज कर लेंगे अपनी। ठीक है, तो बस आपको यही फोकस करना है डीबीएमएस और डा पर मेन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइम टेबल आप बना लेंगे कि सर हमने टाइम टेबल बना लिया। फोकस ऑन मेजर सब्जेक्ट जो ज्यादातर सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस करना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट जैसे डा में बैक आती है, डीबीएमएस में बैक आती है और C++ में इतनी नहीं आती है, बट इन दोनों में ज्यादा बैक आती है, तो इन दोनों पे आपको फोकस करना है। हर सब्जेक्ट में आपको 4 यूनिट, कम से कम 4 यूनिट तो करके ही जानी है। और मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, पहले वन शॉट देखिए, देन उसके बाद नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको देखिए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस PYQs, देन उसके बाद उसका रिवीजन करिए। तो फिर इस प्रकार से आपके अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं AKTU की एग्जाम में। ठीक है, हाँ, मेन जो बात इंपॉर्टेंट है AKTU के एग्जाम में वो आपकी हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग आपकी बढ़िया है तो एकदम आसान वे में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और हैंड राइटिंग पर पूरा फोकस करिए तो अच्छे मार्क्स गारंटी से आएंगे ही आएंगे आपके। तो यही था 4 दिन हम कैसे कैसे पढ़ें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।